वक्फ संशोधन बिल को लेकर समाजवादी पार्टी से मुस्लिम समाज की नाराजगी अब खुलकर सामने आई है। मुजफ्फरनगर जिले में बीते 2 दिनों में सैकड़ों मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है। रविवार को बुढ़ाना में 50 से ज्यादा लोगों ने समाजवादी पार्टी छोड़कर रालोद की सदस्यता ली, तो वहीं सोमवार को चैथावल विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक नूर सलीम राणा के आवास पर सैकड़ों लोगों ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों से इस्तीफा देकर रालोद का दामन थामा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, पूर्व विधायक नूर सलीम राणा और रालोद जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने सभी नए सदस्यों का स्वागत किया और फूल मालाएं पहनाकर पार्टी में उनका अभिनंदन किया। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिल को समाप्त नहीं किया जा रहा, बल्कि इसमें सुधार किया जा रहा है। इससे आम मुस्लिम समाज को फायदा मिलेगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि कुछ लोग जो वक्फ संपत्ति का निजी हित में उपयोग कर रहे थे, वही इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने बताया कि इस सदस्यता अभियान में 8 ग्राम प्रधान अपने ग्रामवासियों सहित रालोद में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि रालोद सर्व समाज की पार्टी है और जयंत चौधरी जी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़ रहे हैं। पूर्व विधायक नूर सलीम राणा ने कहा कि रालोद हमेशा से सेकुलर मूल्यों की पक्षधर रही है और हर धर्म का सम्मान करती है। वहीं अमीरनगर के प्रधान नावेद खान ने कहा, समाजवादी पार्टी सिर्फ भ्रम फैलाती है, जबकि रालोद जमीनी स्तर पर मुसलमानों के हित में काम कर रही है। नवेद खान, कौन सा गाँव सर? अमीरनगर। अच्छा, आज आपने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया है, तो क्या एजेंडा रहा राष्ट्रीय लोकदल में? देखिए, हम अपने नेता चौधरी जी जैन सिंह जी के प्रभावित होकर और अपने नेता नूर सलीम राणा जी से प्रभावित होकर आज इस पार्टी को ज्वाइन किया और हम पूर्ण विश्वास के साथ इस पार्टी में शामिल हुए हैं, जिससे हमें पता है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकदल मुसलमानों के हित में हमेशा पहले से काम कर रही है और आगे भी काम करती रहेगी। हम समाजवादी पार्टी में। तो ऐसी क्या वजह रही आपको समाजवादी पार्टी छोड़ने की? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा भ्रम फैलाने का काम करती है और खासकर मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करके वोट ले लेती है, लेकिन कोई कभी आज तक किसी तरह का भी काम समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के हक में नहीं किया। सिर्फ कहने का काम करती है, धरातल पे कुछ नहीं है। तो आपके साथ कितने और लोग आए? मेरे साथ गांव के 30-40 आदमी आए थे, जिन्होंने सबने मेरे साथ पार्टी ज्वाइन की, और 8-10 प्रधान हम मौजूदा अलग अलग गाँव की, जिसमें जसोई के प्रधान हैं, मंडी के प्रधान हैं और कुल्हेड़ी के प्रधान हैं और पूर्व प्रधान भी कई सारे हैं, जिन्होंने सबने पार्टी ज्वाइन की। आज चौधरी अजीत सिंह में अपनी आस्था जताई और उन नूर सलीम जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की। अजय राणा हाउस पर बहुत से लोगों ने रालोद की सदस्यता ली है। आज राणा हाउस पे पूर्व विधायक नूर सलीम राणा जी के आवास पर समाजवादी पार्टी छोड़कर, कांग्रेस पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल का कुछ लोगों ने दामन थामा है। मैं उनका पार्टी में आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। क्या कारण रहे कि लोग? देखो, कारण की बात तो आज से पहले उनकी आस्था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में थी। वहां पर वो उनका कहना है कि हम घुटन महसूस कर रहे थे। आज उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ली है। राष्ट्रीय लोकदल उनका दिल से आभार व्यक्त करता है, उनका अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है। ईद को लेकर भी चौधरी साहब का बयान आया था, क्या ये कारण है या वक्फ बिल को जो चौधरी साहब का? देखो, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता, लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने ईद के मौके पर नमाज पढ़ने के ऊपर जो बयान दिया था, उससे तमाम मुस्लिम समाज के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज गया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी किसी ने बात उठाई है तो आदरणीय चौधरी साहब ने उठाई है, बाकी किसी ने इस बिंदु पे कोई चर्चा भी नहीं की। चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, किसी ने कोई भी उस पर कोई बयानबाजी नहीं की थी, तो उसकी बड़ी तारीफ की है लोगों ने। देखो, वक्फ बिल की बात रही, जहां तक बात है वक्फ का जो बिल आया है, आज माननीय मंत्री जी ने भी उस पर चर्चा की, विस्तार से सब प्रेस के लोगों को बताया। मैं भी अपने ओर से कहना चाहता हूं कि इस वक्फ, जहां तक मैंने इसको पढ़ा है, जहां तक मैंने समझा है, कि इसमें आम जनमानस के लिए कोई भी नुकसान नहीं है। और हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने बड़ा सोच समझ कर कोई कदम उठाया है। और देखो, सरकार के अंदर रहते ही अगर किसी बिल के अंदर कोई खामियाबी है, कोई त्रुटि भी है, तो उसको दूर किया जा सकता है सरकार के अंदर। बाहर रहकर किसी त्रुटि को दूर नहीं कर सकते।
अगर इसके अंदर कुछ भी होगा तो हम अपने नेता से बात करेंगे, उनको इस बारे में बताएंगे और जैसे भी इसमें जो भी होगा तो ऊपर के लेवल पे बात करके उसको सही कराने का काम करेंगे। विधायक जी, आज बहुत से लोगों ने रालोद की सदस्यता लिया है। कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं? ये आज चरथावल विधानसभा के जिम्मेदार लोग थे, जिनमें मौजूदा प्रमुख थे, मौजूदा प्रधान थे, कुटेश्वरे के प्रधान थे, कुलेड़ी के प्रधान था मौजूदा, और जसोई का प्रधान मौजूदा थे, मांडी के थे, और राई लंगला के प्रधान मौजूदा थे, कितने लोग थे? खतोल्ला के थे। करीब 2-2,500 आज करीब आज जो है राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए, जो कि अन्य दलों से आए हुए थे, जो कि ज्यादातर सपा के थे और बसपा में से भी थे और ओवैसी की पार्टी से भी थे। क्या कुछ कारण रहा दल छोड़ने का, रालोद से जुड़ने के? क्या बस लो, हम जयंत चौधरी जी का जनाधार बढ़ रहा है, लोग जुड़ना चाह रहे हैं और हमसे भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो वो सभी की डिमांड थी कि जी हम भी लोक दल में रहना चाहते हैं और जयंत चौधरी जी को मजबूत करना चाहते हैं। क्या ये चुनाव की तैयारी है 29 की? हाँ, पूरी तरीके से 27 के चुनाव की तैयारी तो है पूरी तरीके से। हाँ, जैसे वक्फ बिल आया है, क्या इसके लेकर भी कुछ? वक्त बिल में तो अभी तक कोई चीज क्लियर नहीं आई, जो क्लियर होगा फिर जो पार्टी का स्टैंड होगा फिर उसके हिसाब से बात करेंगे, जो भी पार्टी का स्टैंड होगा। क्योंकि वैसे हमारी पार्टी हमेशा ही बड़े चौधरी साहब, चौधरी अजीत सिंह साहब के साथ समय से ही, बड़े चौधरी चरण सिंह साहब के टाइम से ही हमेशा सेकुलर पार्टी रही और सभी 36 बिरादरियों का इसमें लोगों का आस्था रही। पहले भी एनडीए का पार्ट बनी, लेकिन अपनी मुख्य धारा सेकुलरता और 36 बिरादरियों का साथ कभी भी जो है लोकदल ने नहीं छोड़ा। आज भी वो इसी पे कायम है।